यार बहुत खुशी की खबर मिली है यार। अरसलान ऐश और उसके दो बॉयज आतिफ और इमरान, उन तीनों ने सऊदी अरब में होने वाले टेकन 7 की जो ग्लोबल कंपटीशन है ना, उसमें साउथ कोरिया को हरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। मैं कहता हूं इतना मोमेंट ऑफ प्राइड है ना, मैं इतना खुश हूं माशाल्लाह इन लड़कों की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत की है, लेकिन इनकी मेहनत जाया इनके माँ बाप ने नहीं जाने दी, इनको मेहनत करने दी है। क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको गेमों वाली दुकानों पे जाने दिया, तो तब जाके ये आज इतने सालों बाद मुल्क के लिए फख्र का बायस बने हैं। वरना हमारे माँ बाप को मौत पड़ जाती थी जब मैं जाता था गेमों वाली दुकानों पे। बेशक मैं ट्यूशन पढ़ने के बहाने से जाता था छुप छुप के, या जुम्मा पढ़ने के बहाने से जाता था, या मस्जिद का क्या है कि मैं गेमों वाली दुकानों पे चला जाता था, या स्पारा पढ़ने जाना तो पता लगना कारी साहब आज नहीं आया तो हमने गेमों की दुकान पे चला जाना, या दोस्तों की ग्रुप स्टडी का बहाना करके हमने चला जाना। यार अगर हम जाते थे, हमें पता था एक पोटेंशियल करियर है उसमें, ये लड़के जो है ना ये जीत गए, इनके माँ बाप को ये क्रेडिट जाता है, इन्होंने नहीं रोका जा रहा था। हमारे माँ बाप को होता था नहीं जी गंदे लड़के होते हैं वहां पे, गंदे लड़के होते, कितने के गंदे होते थे। हमारे माँ बाप को पता नहीं था कि हम ऑलरेडी कितने गंदे थे। अगर पता चल जाता ना तो इनको दूसरे बच्चों की परवाह होती है कि हाय दूसरे लड़कों को हमारा बच्चा मजीद खराब कर देगा, गंदा कर देगा। नहीं जी, वहां गंदी हरकतें होती हैं। दूध वाले की दुकान पे जाते थे, साथ गेमें भी खेल लेते थे, दूध भी ले आते थे, एक ही तीर से दो शिकार हो जाते थे। लेकिन नहीं, हमारी अम्मी को होता तो नहीं, वहां पे गंदे लड़के होते हैं, आगे से गेम के अंदर एक दूसरे को रगड़ रहे होते हैं और पीछे से खड़े होकर एक दूसरे को भी रगड़ रहे होते हैं। नहीं जी, गंदे लड़के होते हैं। अब आपको ठंड है, ये रगड़ रगड़ के देखें कितना उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। हमें भी रगड़ने देता यार, ऐसा क्या था। मुझे भी जाने दिया होता ना, रोज गेमों वाली दुकानों पे छुप छुप के ना जाना पड़ता मुझे अगर, तो मैं भी आज चिचिमिची का चैंपियन होता दुनिया में, मैं भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करता। मैंने क्या पुट लिया मुल्क से बाहर आके, कितना का पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, उल्टा बदनाम ही किया मैंने यहाँ पे आके। मतलब मैंने अक्सर जब भी पकड़े जाना गेमों वाली दुकानों से, मेरे अब्बू ने मुझे कॉलर से पकड़ के मारना, मेरी अम्मी ने आके मुझे वैसे मारना जैसे नीना पॉल को नहीं मारती या किंग को मारती है गेम के अंदर, हमें वैसी कूट पड़ती थी घर पे आके। हमारा अपना टेकन 7 चल रहा होता था जनाब घर के अंदर हमारे ऊपर, और हम तो ब्लॉक भी नहीं कर सकते थे यार। हमें बेल्टें पड़ती थी, जूते पड़ते थे, हमें कहते थे किताबों में सर घुसाई जाओ, पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, कि पढ़ लिया अब यहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं, फजूल वीडियोस बना के अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं, लोगों का भी कर रहे हैं, वो वहां पे कप जीत रहे हैं। इसलिए मैंने बताना था कि हाँ, इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, बट इट इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल द देसी पेरेंट्स, कि वो अपने बच्चे को पूरी आजादी दें कि वो गेमों वाली दुकानों पे जाके जितने मर्जी घंटे खेलता रहे, स्कूल से छुट्टी भी कर लेगा, खैर है। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं आज इनको कोई भी नहीं जानता, ये अरसलान ऐश एक कप लेके पूरी दुनिया में छाया पड़ा, इसको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, इसको ब्रांड्स मिलेंगे, कल को इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, बहुत खुशी होगी। लेकिन इसके माँ बाप ने सारा कुछ करने दिया ना, इसको सपोर्ट किया उसके ड्रीम्स में। हमारे ड्रीम्स को कुचलने में हमारे माँ बाप का ही हाथ है। ये हमारे जैसे बाबे होते हैं जो कि 1990s में पैदा हुए थे और उनकी बचपन के ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई थी गेमों वाली दुकानें पे जाने की। वो बड़े होकर 30-40 साल के होकर ना फिर 300-300 पाउंड की 400-400 पाउंड का एक्सबॉक्स लेते हैं, प्ले स्टेशन लेते हैं महंगे महंगे, और फिर बाद में बीवी से जूतियां खाते हैं कि तुम जब नौकरी से आते हो तो टेकन ही खेली जाते हो घर पे, एक्सबॉक्स में बड़े हो तो प्ले स्टेशन में बड़े हो, तो घर का काम कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, मैं अकेली हूं, मैं डिवोर्स चाह रही हूं, फिर उनकी शादियां खराब हो जाती हैं। ये नुकसान होता है बचपन की ख्वाहिशें पूरी ना करने देने का बच्चों की। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आप गेमों वाली दुकानों पे छुप छुप के जाते हैं ना, तो वहीं पे रहें, वहां से इधर घर वापस ना आए। अगर घर वापस आना है और फिर इस बात पे भी रोना है कि नहीं मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, तो फिर इधर ना आना यार।